श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक रामानंद पंडित सारस्वत ब्राह्मण थानेश्वर के तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। ये निकुंज में के तमचर हैं। सो एक समय रात्रि घड़ी 6 पाँचली रही, तब यह तमचर बोली उठ्यो। सो श्री ठाकुर जी ने जानी सबेरो भयो सो उठे। तब ललितादिक सखी ने कही, जो अबही रात्रि बहुत है। तब श्री स्वामी जी क्रोध करी के कहे, जो ऐसे पक्षी को यहाँ कहाँ काम, जो समय बिना मन को खेद करायो, ताते या को संसार में जन्म हो। तब वह तमचर संसार में अनेक जन्म पाए। सो अब के थानेश्वर में एक सारस्वत ब्राह्मण के घर जन्मे। सो थानेश्वर में ब्याह भयो। वर्ष 30 के भय। तब माता पिता ने देह छोड़ी। सो स्त्री पुरुष रहत हते। श्री भागवत आदि पुराण बाजते, कथा कहते, ताते इनको सब कोई पंडित कहते। लोगन सो चर्चा करते। सो एक समय श्री आचार्य जी थानेश्वर पधारे। तब रामानंद चर्चा करीवे को आयो। तब श्री आचार्य जी के आगे वाचा बंद भय गई। कहे कछु, निक से कछु। तब श्री आचार्य जी रामानंद सो कहे, तुम बात करीवे आए हो, सो ऐसे क्यों बोलत हो। तब रामानंद को लाज लागी। सो घर में जाए सरस्वती को पूजन और जप करन बैठ्यो और कहो, जो सरस्वती प्रसन्न होए तब ही जलपान करूं। रात्रि दिन ऐसे बैठे 3 दिन बीती गए। तब सरस्वती प्रसन्न हुई, कहो, मैं प्रसन्न हूँ, तेरे मन आवे सो मांग। तब रामानंद पंडित ने कही, मोसे कोई पंडित जीते नहीं, मैं सबको जीतूँ, यह मागत हूँ। तब सरस्वती ने कही, जो जा ऐसे ही होएगो। तब अहंकार करी फेरी श्री आचार्य जी के पास वाद करन को आयो। सो फेरी वैसे ही वाचा बंद भई। बोले कछु, वचन निक से कछु। तब श्री आचार्य जी कहे, अब तू सरस्वती जी को प्रसन्न करी वाद करन को आयो, सो फेरी ऐसे क्यों बोलत है। तब रामानंद को बहुत लाज आई। घर में जाई वैसे ही फेरी सरस्वती माता आराधन कियो। तब सरस्वती जी फेरी प्रसन्न होई के रामानंद सो कहीं, अब कहाँ मांगत हो, विद्या तो को दीनी है। तब रामानंद ने कही, मोको कहाँ विद्या दीनी, मैं श्री आचार्य जी सो वाद करवे गयो, तहाँ तो कछु जवाब नहीं निकसत। तब सरस्वती जी ने कही, जो मैं तो को पंडित जीतवे को वरदान दियो है, कछु ईश्वर जीतवे को नाही कहीं। श्री आचार्य जी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं, तिनसो तू वाद करन गयो तो कैसे जीतेगो। ताते अपनो भलो चाहे तो श्री आचार्य जी की शरण जा, संसार ते छूटी कृतार्थ होएगो, और उनसो तू कबहू न जीतेगो। तब रामानंद जाए के श्री आचार्य जी को दंडवत करी विनती कियो, जो महाराज, मैं आपको स्वरूप नहीं जान्यो, आप साक्षात ईश्वर हो। और कही, मैं जीव हूँ, मों पर कृपा करी के शरणे लीजिए, मेरो अपराध क्षमा कीजिए, जो मैं आपसो जीव बुद्धि करी वाद करन आयो। तब श्री आचार्य जी कहे, तुम पंडित हो, हमारे सेवक होई के कहा करोगे। तब रामानंद ने कही, महाराज, अब मों को मति बुलावो, मैं आपकी शरणी आयो हूँ, मों को अंगीकार करो। तब श्री आचार्य जी कहे, जो जा नहाई आओ। तब रामानंद पंडित सरस्वती में नहाई के श्री आचार्य जी पास आए। तब श्री आचार्य जी ने नाम निवेदन करायो। तब रामानंद ने विनती करी, जो महाराज, मेरे घर पधारिए, मेरे स्त्री को अंगीकार करिए। तब श्री आचार्य जी कहें, अब तो पृथ्वी परिक्रमा जाइवे की तैयारी है, ताते बेगी स्त्री को यहाँ ले आओ, ताकू नाम सुनाई देंगे, पाछे फेरी थानेश्वर पधारेंगे, तब तेरे घर उतरेंगे। तब रामानंद घर जाए अपनी स्त्री को लिवाए लायो। तब श्री आचार्य जी ने रामानंद को स्त्री के नाम को सुनायो। तब रामानंद ने कही, महाराज, मों को भगवत सेवा पधराई दीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे, तेरे श्रीमद् भागवत की पुस्तक है, तिनको तू भोग धरियो, और सेवा तुमसे होनी कठिन है। तब रामानंद दंडवत करी स्त्री सहित अपने घर आए। श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। वार्ता प्रसंग पहलो। पाछे एक समय श्री आचार्य जी थानेश्वर पधारे। सो रात्रि को रामानंद के घर रहे। भाव प्रकाश। या में यह जताए, जो रसोई पाक और वैष्णव के घर करियो। सो पांचली रात्रि को रामानंद ने उठी के स्त्री सो कहीं, बेगी के गोबर से अकेली, नातर वैष्णव उठी के सब गोबर ले जाएंगे। सो यह बात रामानंद की श्री आचार्य जी ने सुनी। सो आप उठी के मन में बहुत क्रोध किए, जो या प्रकार गोबर को कहत है उठा ही ले जाएंगे, तो वैष्णव को और समाधान तू कहाँ करेगो। वैष्णव मेरे प्राण प्रिय, तिनको यह ऐसी बात कही तैने। तब श्री आचार्य जी क्रोध करी हाथ में जल लेके वेद मंत्र पढ़ी रामानंद के ऊपर छिड़की, कहे, मैंने तेरो त्याग कियो। यह कहीं वाही समय संग के वैष्णवन को साथ ले उहाँ ते उठी चले। सो थानेश्वर ते 3 कोस पर एक गाम अमी तीर्थ है,
तहाँ जाई के स्नान संध्या किए और जा समय रामानंद के घर ते श्री आचार्य जी उठी के चलन लागे ता समय थानेश्वर के वैष्णवन ने बहुत विनती करी जो महाराज आप हमारे घर पधारिए। तब श्री आचार्य जी कहे अब तो यह समय ये गांव में मैं जलपान न करूँगो। यह कहीं पधार गए रहे नहीं। भाव प्रकाश सो याते जो श्री आचार्य जी को अपराध करतो तो आप थोड़ो दंड दे क्षमा करते। वैष्णव को अपराध है सो बेगो छूटे नाही ताते या गाम में रहे नाही। और जब ब्रह्म संबंध की आज्ञा श्री गोकुल में श्री ठाकुर जी ने श्री आचार्य जी को दीनी तब श्री ठाकुर जी ने कही जाको तुम ब्रह्म संबंध करावोगे ताको मैं न छोड़ूंगो। सो परीक्षा देखनार्थ श्री आचार्य जी अपराध के मिसपाई त्याग करे सो यह ठीक पड़ेगी। और श्री आचार्य जी क्रोध बहुत याते किए जो रामानंद ने स्त्री सो यह कहीं बेगी गोबर उठाई ना तर वैष्णव ले जाएंगे। सो वैष्णव नाम लिए ताते क्रोध उपज्यो। जो काहू वैष्णव को नाम ले कहते तो एक दो ही वैष्णव को तो ये अपराध हो तो इनने तो वैष्णव कहो। सो वैष्णव में तो मुख्य ब्रजभक्त आदि सगरे पर बात जान लगी ताते श्री आचार्य जी को अत्यंत क्रोध उपज्यो। काहे ते आप नवरत्न में कहे हैं निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैरपि। यह निवेदन को स्मरण तादृशी वैष्णव से मिली के करें तो निवेदन को फल भाव मिलत है। सो वैष्णव को गोबर के लिए ऐसे बोलत है। और धोल में यह कहे है तन मन धन समर्पण करीने वैष्णव ने अनुसरिए जी। और यह कीर्तन हौवारी इन वल्लभियन पर मेरे तन को करो बिछौना शीस धरो इनके चरणन तर भाव भरी देखो मेरी अखियन मंडल मध्य विराजत गिरिधर ये तो मेरे प्राण जीवन धन दान दिए श्री वल्लभ वर मायावाद खंडन को प्रगटी श्री विठ्ठल श्री द्विजवर। रसिक कहे आस इनकी करी वल्लभियन की चरण रज अनुसर होवारी इन वल्लभियन पर। यह भाव वैष्णव में होई सो वैष्णव को कहें जो गोबर उठाई ले जाएंगे सो वैष्णव गोबर के चोर ठहराए। ताते श्री आचार्य जी अत्यंत क्रोधवंत हुई सगरे वैष्णव को शिक्षा दिए जो संभारी के बोलियों वैष्णव पर प्रीति राखनी यह जताए। वार्ता प्रसंग दूसरो पाछे श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। यहाँ श्री आचार्य जी के तिरस्कार सो रामानंद विकल हो गए। जहाँ तहाँ बाजार में खान पान करे मर्यादा सब छूटी गई परंतु इतनी मर्यादा रही जो कछु खान पान करे सो पहले यह कहे श्री गोवर्धन नाथ जी आरोग्यो या प्रकार समर्पण करी के खाई। सो एक दिन रामानंद बाजार में चलियो जात हतो सो एक हलवाई जलेबी करत हतो सो ताजी देख के रामानंद ने मोल ले उही बाजार में कह्यो श्री गोवर्धन नाथ जी आरोग्यो या प्रकार समर्पण करी जलेबी खाई। सो जा समय रामानंद ने जलेबी श्रीनाथ जी को आरोगाई ता समय श्री आचार्य जी श्रीनी जी द्वार हते। श्रीनाथ जी को राजभोग आयो हतो। सो समय भय श्री आचार्य जी भोग सरायवे को मंदिर में पधारे। तब आचमन मुखवस्त्र कराए। तब श्रीनाथ जी के मुखारविंद में जलेबी को टूक देखी श्री आचार्य जी श्रीनाथ जी सो कहें जो आज कछु उत्सव तो नहीं है जलेबी कैसे अरोगे। तब श्रीनाथ जी ने कही जो तिहारे सेवक ने मोकू जलेबी अरोगाई है सो मैं अरोग्यो हूँ। तब श्री आचार्य जी ने कही जो कौन से वैष्णव ने जलेबी अरोगाई है। तब श्रीनाथ जी ने कही रामानंद पंडित थानेश्वर गाम के ने अरोगाई है सो मैं अरोग्य हूँ। तब श्री आचार्य जी कही जो मैं तो वाको त्याग कर्यो है तुम वाकी समर्पी कैसे अरोगी। तब श्रीनाथ जी ने कही मैं तुमको वचन दियो है जाको तुम ब्रह्म संबंध करावोगे ताको मैं कबहू न छोड़ूंगो। ताते तुम त्याग करो परंतु तुमने पहले मोकू समर्प्यो है सो मैं कैसे छोड़ूँ।
तब श्री आचार्यजी चुप वह रहे। पाछे अनोसर करीके श्री आचार्यजी मंदिर ते बाहर पधारे। तब दामोदरदास हरसानी सो कहे, जो मारा रामानंद पंडित के हाथ सो श्रीनाथ जी जलेबी आरोगे और कहे, मैं कैसे वाकू छोड़ूं। तब दामोदर दास ने पूछी, जो महाराज आप या को त्याग कियो है और श्रीनाथ जी पक्ष करे हैं, सो वा जीव को अंगीकार आप कब करोगे। तब श्री आचार्य जी ने कही, जो अब वैष्णव को अपराध न करेगो तो वा को लक्ष्य जन्म में मैं अंगीकार करूँगो। कहाँ भयो जो श्रीनाथ जी जलेबी अरोगे तो। पाछे एक वैष्णव श्रीनाथ जी के दर्शन करी के थानेश्वर गयो। तब रामानंद ने ऊ वैष्णव से पूछी, जो कबहू मेरी बात श्री आचार्य जी के आगे चली हती। तब ऊ वैष्णव ने कही, जो तेरे हाथ की जलेबी श्रीनाथ जी अरोगे। तब श्री आचार्य जी सो दामोदर दास हरसानी ने पूछी, जो आप रामानंद को कब अंगीकार करोगे। तब श्री आचार्य जी ने कही, जो आज पाछे जो वैष्णव को अपराध न करेगो तो लक्ष्य जन्म में अंगीकार करूँगो। इतनी बात चली हती। तब रामानंद प्रसन्न होई के कहो, जो भलो लक्ष्य जन्म में मेरो अंगीकार करनो तो कहो। ता पाछे रामानंद की बुद्धि सुंदर भई। वैष्णव के अपराध ते डरपन लाग्यो। पंडिताई को अहंकार हतो ताते अपराध पर्यो, सो दैन्यता आई। पाछे स्वप्न द्वारा लक्ष्य जन्म बुक्ताई कृपा करी श्री आचार्य जी अंगीकार किए। सो रामानंद श्री आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। भाव प्रकाश। अंगीकार किए सो काहे ते श्री आचार्य जी वैष्णव को दंड देते हैं, सो शिक्षा को निज त्याग नाही है। जैसे माता पिता पुत्र को दंड देते हैं, सो शिक्षार्थी पुत्र को बुरो न करेंगे, तैसे ही जान लो जो श्री आचार्य जी को अंतःकरण सो त्याग हुई तो श्रीनाथ जी वा के हाथ की सामग्री कबहू न अरोगे। काहे ते श्री आचार्य जी के सेवक हैं, ताते जैसी इच्छा श्री आचार्य जी की होई ताही भांति श्रीनाथ जी करे। काहे ते श्री आचार्य जी रंच अप्रसन्न होए तो श्री ठाकुर जी वाको का बहु अंगीकार न करे, तो श्री आचार्य जी त्याग करे, ताकि हाथ की सामग्री श्री गोवर्धन धर कैसे अरोगे। ताते श्री आचार्य जी के अंतःकरण को कबहू त्याग नाही है। ताते श्री आचार्य जी वेद मंत्र सो जल छिड़की के त्याग याही ते किए, जो मर्यादा रीति सो त्याग है। सो लोगन को दिखाईवे को सब जाने जो त्याग है, परंतु लीला सृष्टि के जाने जो दैवी है, सो तो श्री आचार्य जी के अंग रूप है। जैसे अंग को त्याग नाही, तैसे दैवी जीव को त्याग नाही है। ताते श्रीनाथ जी अरोगे। ताते श्री आचार्य जी अंतःकरण प्रबोध में कहे हैं, चांडाली चेत राजपत्नी जाता राज्ञा च मानिता, कदाचित अपमानोपि मूलतः का क्षतिर्भवेत। चांडाली राजपत्नी मनावती जब भई तब अपमान हूँ होई, परंतु रानी पनो न जाई। मान अपमान तो होत ही है, और नवरत्न ग्रंथ में कहें, अज्ञानादथवा ज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनम यही कृष्ण सात्कृत प्राणैस्तेषां का परिदेवना। ज्ञान अज्ञान करी के जाको निवेदन भगवान में भयो, वै श्री कृष्ण को प्राण प्रिय भयो, बाको परिवेदना दुख चिंता काहे की। ताते रामानंद द्वारा इतनो सिद्धांत प्रकट करन अर्थ आप मर्यादा रीति सो त्याग किए। जैसे रास पंचाध्यायी में भक्तन को मान दे के अंतर ध्यान भये, सो कहाँ छोड़ी गए। भक्तन को प्रभु का बहु छोड़े नाही है, बाहर ते उनके हृदय में जाए बैठे हैं। तैसे ही सबके देखत त्याग कियो, सो वैष्णव को अपराध ऐसो भारी बताए, और वैष्णव को बोलनो संभारी के काहे ते आश्रय अन्याश्रय सब वचन में है। ऊ बाई ने संसारी मनुष्य सो प्रसन्न होई के कहो, तुमने मोकू जीवाई। तब श्री ठाकुर जी उठी गए, और रजो छत्राणी ते श्री आचार्य जी ने घृत मंगायो, सो न दियो, और रात्रि को विनती करी सामग्री अरोगाई। ताते एक वचन अहंकार के सगरे धर्म को नाश करत है, एक वचन प्रसन्नता के प्रभु तत्काल प्रसन्न होते हैं। सो वैष्णव को संभारी के बोलनो यह जताए, और महात्मी जीव है तिनको दृढ़ता जताए। पुष्टि मार्ग में अंगीकार कियो, श्री ठाकुर जी इतने पर न छोड़े, जलेबी अरोगे, समर्पणी को त्याग नाही। श्री ठाकुर जी के वचन दृढ़ किए, जो ब्रह्म संबंध की आज्ञा दिए। तब कहे, जिनको तुम ब्रह्म संबंध करावोगे, ताको मैं कबहू न छोड़ूंगो। सो कहत है, यहाँ वचन साची करी दिखाए। और वैष्णव को श्री गोवर्धन धर यह जताए, जो रामानंद बिकल बाजार की जलेबी मोको धर्यो है, सो में श्री आचार्य जी की कानी तय सेवक जानी के अरोग्यो। तो आछी भांति सो सामग्री धरे, तिनकी बहुत प्रीति सो अरोगत है। और यह जताए, यद्यपि रामानंद भ्रष्ट विकल भयो,
सो श्रीनाथ जी को समर्पी के खान पान कर तो इतनी मर्यादा हूँ ना ही छोड़ी। और जो वैष्णव असमर्पित खात हैं सो रामानंद सोहु गए बीते, त्याग उन्हीं को जाननो, ताते समर्पे बिना कछु न लेनो। और श्री आचार्य जी रामानंद को त्याग करी उहाँ रहे नाही, सो याही ते जो अंतःकरण को त्याग नाही, ताते आप उहाँ रहते तो विनती करी फेरी प्रसन्न करतो। तो इतनो सिद्धांत कहाँ ते प्रगट होई। और श्री आचार्य जी श्रीनाथ जी द्वार होई तब ही जलेबी रामानंद अरोगावे। ताको कारण यह जो सगरे वैष्णव रामानंद को त्याग भयो जाने हैं, सो दिखाए त्याग नाही। रामानंद तो श्रीनाथ जी के पास बैठे हैं, यह जताए जो लौकिक वैदिक देह उहाँ विकल भई हैं, जाको त्याग किए। अलौकिक आदिदैविक देह श्री गोवर्धन धर पास ही है, सो सेवा करत हैं, इत्यादि भाव प्रगट भय दिखाए। श्री वल्लभाधीश की जय हो।